हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर जॉन फेली से कहते हैं कि अपने भाइयों से मिलो, ये हम यहाँ फेली को ले जाने आए हैं अपने घर। तो नवेरो कहता है कि हम ये खबर सुनने के लिए यहाँ आए हैं, आप हमें ये बताने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। मिस्टर जॉन कहते हैं तुम चारों अभी बैठ जाओ, लेकिन रागा कहता है बहन हम सिर्फ 3 भाई हैं, को अडॉप्ट करना है तो किसी और को कर ले मगर ये नहीं, और वहाँ से चला जाता है। मिस अदान सबको बैठने का बोलती हैं, वो सब बैठ जाते हैं। हेल्गा कहता है ये हमारे बीच में क्यों बैठी है। मिस्टर जॉन कहते हैं कि फेली अब से हमारी फैमिली का हिस्सा है। नवेरो कहता है अगर आपको अडॉप्ट करना ही था तो हमसे तो पूछ लेते, आपने अकेले ही ये डिसीजन ले लिया। जॉर्डन बैठे हुए उन सब की बात सुन रहा होता है। ये सब सुनकर मिस अदा कहती हैं मिस्टर जॉन आपको सब पहले अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए थी, और फेली वहाँ से एक्सक्यूज बनाकर उठकर चले जाती है। फेली बाहर आती है तो रागा बैठा होता है जिसके हाथ में फेली का नेकलेस होता है। फेली वो देख के कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आया, इसे मुझे वापस दो। रागा उसे मना कर रहा होता है लेकिन वो कहती है तुम चोर हो, तुमने मेरा नेकलेस चुराया है। रागा कहता है ऐसा चीप नेकलेस, तुम्हें क्या लगता है ये मैं चुराऊंगा। जिस पर फेली कहती है तुम्हारे लिए चीप होगा, मुझे वापस करो। रागा कहता है मैं ये वापस कर दूंगा पर एक शर्त पर, कि तुम हमारे घर आने से मना कर दो। इसके बाद हम देखते हैं नवेरो कहता है हम यहाँ क्यों बैठे हैं, अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ पर बैठकर टाइम ही वेस्ट हो रहा है। मिस्टर जॉन कहते हैं हम फेली को लेकर जाएंगे। नवेरो कहता है अगर आपको अडॉप्ट ही करना है तो किसी और को कर लें, और वैसे भी आपको अडॉप्ट ही क्यों करना है, हम सब अब बड़े हो चुके हैं। जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं ये तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम की और मेरी ख्वाहिश थी कि हमें एक बेटी हो, और फेली में मुझे अपनी बेटी नज़र आती है। इसके बाद फेली मिस्टर जॉन के पास आती है, उनके साथ जाने से मना कर देती है, कमरे में चले जाती है। मिस्टर जॉन फेली के पीछे जाते हैं। मिस्टर जॉन फेली के पास आते हैं और उससे बात करने का बोलते हैं। फेली उन्हें बैठने के लिए चेयर देती है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं। मिस्टर जॉन कहते हैं सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें उन सब की बातें सुननी पड़ी। फेली कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, और वो सब ठीक ही कह रहे हैं, मुझ जैसे बच्चे घर फैमिली डिजर्व नहीं करते, मेरी वजह से आपके बेटे भी आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर जॉन कहते हैं उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम चाहिए, तो तुम उनकी बातें नहीं सुनो। मैं तुम्हें अडॉप्ट करने आया हूँ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। जिस पर मिस्टर जॉन कहते हैं मेरी और मेरी लेट वाइफ की भी यही ख्वाहिश थी कि हमारी एक बेटी हो, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पर जब से तुम्हें देखा है, मुझे पता लगा है कि तुम ऑर्फनेज में रहती हो, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मिस्टर जॉन फेली को उन सब के साथ 3 महीने के लिए रहने का कहते हैं, जिस पर फेली मान जाती है और वो सब भी अपने घर आ जाते हैं। रागा बहुत गुस्से में होता है, वो अपने घर आते ही अपना रूम का गेट बंद कर लेता है और अपनी मॉम की पिक्चर निकाल कर देखने लगता है। इसके बाद जॉर्डन के रूम में आता है। रागा उसे कहता है पता नहीं डैड को क्या हो गया है, इन्हें अब बच्चा अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है। जॉर्डन इस पर कहता है तुम जानते नहीं हो मॉम और डैड की ये पहले से ख्वाहिश है कि उनकी एक बेटी हो। जिस पर रागा कहता है तुम डैड से बात करो। जॉर्डन कहता है नहीं नहीं, तुम जानते हो डैड जिस बात का सोच लेते हैं वो कर कर ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेली ऑर्फनेज छोड़कर जा रही होती है। सब बच्चे उसे बाय बोलते हैं। फेली उन सबको कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने आते रहूँगी। मिस्टर जॉन की गाड़ी फेली को लेने आ जाती है। फेली जाने से पहले मिस अदा को कहती है मैं आपको बहुत मिस करूँगी, और उन्हें थैंक यू भी बोलती है कि आपने 16 साल तक मेरी देखभाल करी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद फेली मिस्टर जॉन के घर आ जाती है। वो चारू रागा, हेल्गा, नवेरो और जॉर्डन उसे वेलकम करने आते हैं। जॉर्डन उसे बहुत अच्छे से बात करता है और उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जबकि वो तीनों खड़े हुए कहते हैं ये हमारे घर क्यों आ गई है। हेल्गा कहता है हम अपना घर किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं कर सकते, हमें कुछ भी करके इसे यहाँ से निकालना ही होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये घर छोड़कर चले जाए। जिस पर रागा कहता है मेरे पास एक आइडिया है। मिस राठी फेली को रूम का और वाईफाई का पासवर्ड बताती हैं, जिस पर फेली कहती है इस घर में कोई ऐसा रूम नहीं जिसमें लॉक ना हो। जिस पर जॉर्डन कहता है कि नहीं, इस घर में कोई भी ऐसा रूम नहीं जिसके डोर पर स्मार्ट लॉक ना हो। फेली कहती है ये घर है या कुछ और। इतने में हेल्गा और नेवेरो ऊपर आ रहे होते हैं। नेवेरो हेल्गा फेली से कहता है तुम कुछ ही दिनों के लिए इस घर में हो। मिस राठी फेली के रूम का पासवर्ड मिलाती हैं और सब फेली के रूम में चले जाते हैं।
फैली का रूम बहुत अच्छा होता है जिसमें एक मिनी एक्टिवेटर भी लगा होता है। मिस रेटी मिनी एक्टिवेटर को लाइट ऑफ करने का कहती हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, जिस पे फैली डर जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। हेल्गा और नवीरो फैली के ऊपर हंसने लगते हैं। फैली मिनी मॉनिटर के पास जाकर कहती है कि कर्टन्स बंद करें। वो कर्टन बंद कर देता है। जॉर्डन हंसकर फैली को कहता है कि तुम्हें इतने करीब जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रूम के किसी भी कोने से मिनी मॉनिटर को ऑर्डर्स दे सकती हो। और फिर वो इसके बाद जॉर्डन फैली को रेस्ट करने का बोलकर अपने भाइयों के साथ चला जाता है। इसके बाद फैली फ्रेश होकर रूम में आती है। इतने में फैली को पता चलता है मिनी मॉनिटर के जरिए कि रागा उसका लिविंग रूम में वेट कर रहा है। फैली रागा के पास आती है और उससे बाकी लड़कों का पूछती है। इस पर कोई जवाब नहीं देता और उसे अपने साथ चलने का कहता है। फैली रागा के पीछे जाती है और उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो रागा इस पे कहता है हम तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं, जल्दी कार में बैठो, ज्यादा सवाल मत पूछो। और फैली कार में बैठ जाती है। रागा कार कहीं आकर रोक देता है और फैली को उतरने का कहता है और कहता है मैं कार पार्क करके आ रहा हूँ। रागा कार लेकर चला जाता है और फैली उसका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद रागा हमें घर में नजर आता है और वो घर आके कहता है फाइनली उस फैली से मुझे छुटकारा मिल गया। और घर आके गाने लगाकर एंजॉय कर रहा होता है। इतने में उसे लगता है कि बारिश का मौसम हो रहा है। वहाँ फैली भी खड़ी हुई घबरा रही होती है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा होता है। बारिश स्टार्ट हो जाती है। इतने में रागा फैली को लेने पहुंच जाता है लेकिन उसे फैली नजर नहीं आती। वो एक दरख्त के नीचे देखता है कि फैली खड़ी होती है। वो फैली के पास पहुंच जाता है। रागा फैली पे गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें जहाँ छोड़ा था तुम वहाँ क्यों नहीं थी। जिस पर फैली को अंदाजा हो जाता है कि रागा उसे यहाँ छोड़ के चला गया था। फैली उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन रागा भी कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। फैली रागा के साथ चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं फैली मिस्टर जॉन के पास आती है और उनका हाथ चूमती है। ये देखकर मिस्टर जॉन को बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर जॉन कहते हैं फैली तुम्हें इन सब के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो। जिस पर जॉर्डन कहता है मुझे कुछ काम है, मैं अकेला जा रहा हूँ। मतलब कि फैली को अब रागा के साथ जाना पड़ेगा। वो सब एक ही कार में चले जाते हैं। रागा फैली को स्कूल के कोने पे उतार देता है और कहता है यहाँ से स्कूल करीब है, तुम पैदल आ जाओ। फैली को ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ता है। इस तरह फैली स्कूल के लिए लेट हो जाती है और गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। फैली चुप कर गार्ड से स्कूल में आ जाती है। स्कूल के कॉरिडोर में हेल्गा, नवीरो और रागा खड़े होते हैं। हेल्गा और नवीरो के बीच में से एक लड़की गुजर के जाती है जिसको वो दोनों देखते ही रह जाते हैं। लेकिन रागा उन्हें कैफेटेरिया चलने का बोलता है और वो दोनों चल जाते हैं। शाइना और फैली एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, जिस पर शाइना कहती है क्या हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं। फैली उससे वजह पूछती है तो वो कहती है आज रागा रेस करने वाला है तो हम वहाँ चलेंगे। फैली उसके बाद में हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं कि रागा की रेस स्टार्ट हो चुकी होती है। रागा कार से उतरता है तो उसकी नजर फैली पे पड़ती है। वो यहाँ सब लड़कियों को बताता है कि वो एक लड़की को अपनी कार में बिठा कर रेस करेगा, जिस पर सब लड़कियां बहुत खुश होती हैं और अपना अपना नाम चिल्लाने लगती हैं। लेकिन रागा फैली का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा लेता है। फैली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो जबरदस्ती फैली को अपनी कार में बिठा लेता है। रागा फैली को बिठाकर कार स्पीड में चला रहा होता है, जिस पर फैली को बहुत डर लग रहा होता है। रागा के पूछने पर वो कह देती है नहीं मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। तो रागा गाड़ी और तेज चलाने लगता है। इसके बाद रेस खत्म हो जाती है। बाहर आके रागा फैली से पूछता है तुम्हें रेसिंग कैसी लगी। जिस पर फैली कहती है मुझे तो ये बहुत बकवास लगी। सब हंसने लगते हैं। रागा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम रागा को घर पर देखते हैं जिसे फैली के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके पास हेल्गा और नवीरो आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें फैली से बदला लेना है। जिस पर रागा हाँ बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं फैली अपने रूम में लेटी हुई होती है। वो अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाने के लिए उठती है। इतने में लाइट बंद हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि लाइट हेल्गा ने ही बंद जो कि हेल्गा ने बंद की होती है। वो तीनों फैली के रूम के बाहर खड़े होकर हंस रहे होते हैं और फैली का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि फैली को अंधेरे से डर लग रहा होता है। इतने में फैली के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है जिससे वो तीनों डर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को भी फैली के रूम के डोर का पासवर्ड नहीं पता होता। रागा पासवर्ड मिलाता है लेकिन वो रॉन्ग आ रहा होता है, जिस पर वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। इतने में जॉर्डन आ जाता है और वो उनसे पूछता है तुम तीनों फैली के रूम के बाहर क्या कर रहे हो। यही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।